हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मात्र 60-70 वर्ष पहले की घटना है। एक नगर में राम प्रसाद अपनी पत्नी सुशीला और 5 वर्ष के पुत्र राहुल के साथ रहता था। राम प्रसाद की अच्छी खासी चलती हुई कपड़े की दुकान थी। घर में हर प्रकार की सुख शांति थी और पूर्ण धार्मिक वातावरण था। इस प्रकार के घरों में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं और ऐसा ही उनके घर में था। धन बढ़ने के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी राम प्रसाद और उसकी पत्नी सुशीला में स्वयं आने लगे। सुशीला तो अपने सौभाग्य पर कुछ इस कदर इतरा गई थी कि उसने साधु संतों की सेवा तो छोड़ ही दी। राम प्रसाद पर अधिक धन कमाने का भूत सवार हुआ कि वह सभी धर्म कर्म भूल गया। स्वर्ग जैसा घर अब साक्षात नरक बन गया। ना तो उन दोनों में से अब कोई मंदिर जाता था और ना ही भिखारी को एक चुटकी आटा मिलता था। जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में राम प्रसाद ने पहले सट्टा और फिर जुआ खेलना भी प्रारंभ कर दिया। वह घुड़दौड़ में भी दांव लगाने लगा था। हराम की दौलत की चाह और जुए का यह शौक उस पर दिन ब दिन हावी हो गया। वह कई कई दिन तक दुकान न खोलता और अगर कभी खोलता भी तो किसी ग्राहक से सीधे मुंह बात न करता। इस प्रकार उसकी दुकान पूरी तरह तबाह हो गई और वह दुकानदार सेठ रामप्रसाद अब एक जुआरी और शराबी रामप्रसाद का रूप ले चुका था। जिस रामप्रसाद के पास साल 1.5 साल पहले अपना घर का मकान और अच्छी खासी चलती हुई दुकान थी, वह आज पैसे पैसे को मोहताज था। ना तो सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना था और ना ही 2 वक्त की रोटी का कोई जुगाड़। बड़ी मुश्किल से एक किसी गंदी बस्ती में झोंपड़ी उसने किराए पर ली। सुशीला 3-4 घरों में चौका बर्तन करके किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। रामप्रसाद कभी कभार जो मेहनत मजदूरी कर लाता उन पैसों की शराब पी जाता। बालक राहुल अब 7 वर्ष का हो चुका था, परंतु उसका स्कूल जाना तो दूर घर में रोटियों तक के लाले थे। रामप्रसाद घर में रोज कलेश करता। जिस दिन शराब पी कर आता उस दिन तो नशे में पत्नी सुशीला और पुत्र राहुल को बुरी तरह से मारता भी था। एक दिन बालक राहुल ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ, पहले तो पिताजी बहुत अच्छे थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। वे कितने अच्छे कपड़े पहनकर दुकान जाते थे और आपके लिए भी कितनी चीज़ें लाते थे। हम रोज़ मंदिर जाते थे, वहाँ भगवान की पूजा करते थे। आज मेरा मन मंदिर जाने को कर रहा है। तुम भी चलो ना माँ। बच्चे की बात सुनकर सुशीला की आंखों के आगे छाया अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे लगा जो पाप किया है उसका फल ही उसके परिवार को मिल रहा था। माँ बेटे दोनों मंदिर गए। वहाँ उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। अब तो माँ बेटे दोनों रोज़ मंदिर जाने लगे। सुशीला हर समय भगवान को याद करती रहती और उनसे अपने पुराने दिन वापस करने की प्रार्थना करती रहती। एक दिन दोपहर को रामप्रसाद तो खाना खाकर बाजार चला गया था और राहुल झोपड़ी के बाहर बैठा था। सुशीला ने अपने लिए भोजन की थाली रखी ही थी कि एक साधु ने आकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। सुशीला ने उस वृद्ध साधु को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें एक पटरे पर बैठाकर भोजन की थाली साधु महाराज के आगे रख दी। सुशीला पंखा झलने लगी और उस साधु ने वह रूखा सूखा भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण कर लिया। उस वृद्ध साधु ने सुशीला से कहा, बेटी, तू बहुत दुखी लगती है। अपने दुखों का कारण बता। दुख बांटने से हल्का होता है। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। साधु के ये प्रेम भरे वचन सुनते ही सुशीला फूट फूट कर रोने लगी और उसने शुरू से अब तक की सारी कहानी वृद्ध साधु को बता दी। साधु ने सुशीला को धीरज बंधाते हुए कहा, बेटी, सुख के बाद जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आएगा। इस बात पर भरोसा रखो।
पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म के किए कार्यों के अनुसार ही आदमी को सुख अथवा दुख मिलते हैं। परंतु तुम निराश ना हो, हर रोग की दवा है। तुम मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा दुर्भाग्य हट जाएगा। अगर तुम विधि विधान पूर्वक मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत करती रही तो तुम पहले से भी अधिक सुखी और संपन्न हो जाओगी, इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है। सुशीला वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने साधु महाराज से कहा, इस व्रत के विधि विधान को बताने की प्रार्थना की। तब साधु महाराज बोले, हे पुत्री, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं तुम्हारे और अन्य दुखी जनों के कल्याण हेतु तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उतने दिनों का संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण, सोना हो तो अच्छा, नहीं तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी ना हो तो रुपये का सिक्का रख दें। शुद्ध घी का दीपक तथा धूप जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, उसे शत शत नमन करें। साथ ही साथ पुस्तक में दी गई माँ वैभव लक्ष्मी के सभी रूपों को नमस्कार करें। मातेश्वरी के चित्र और यंत्र की पूजा करने के बाद कटोरी में जो गहने या रुपए हैं उस पर हल्दी तथा कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी। साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, इस व्रत में संपूर्ण महत्व भावना का है। पूजा में आप मंत्र पढ़ें अथवा नहीं, मातेश्वरी को कम वस्तुएं अर्पित करें या अधिक, परंतु पूजन के अंत में सभी भक्त मिलकर आरती अवश्य करें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी की आरती करते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाएं तथा लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। कन्या को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी यह व्रत करने की जो प्रेरणा मिलती है। साधु महाराज ने आगे समझाते हुए सुशीला से कहा, माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करें। इस प्रकार की विनती चौकी पर मूर्ति और यंत्र आदि रखते समय करते रहें। पूजा के बाद माता से बारंबार सच्चे हृदय से भी यह विनती अवश्य करें। आरती के पश्चात प्रसाद बाटें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा करने के बाद सायंकाल को सादा सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा चावल पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इस विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र ही फल अवश्य मिलता है। महात्मा जी से इस प्रकार व्रत के बारे में सुनकर सुशीला ने उसी समय मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी के इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया। उद्यापन के लिए भी साधु महाराज से पूछने का आग्रह किया। साधु महाराज बोले, हे पुत्री, व्रत के समान ही अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें, परंतु प्रसाद में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। जितने दिन व्रत किया है उतनी या कम से कम 11 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भक्तों में अवश्य बांटें और प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें।
अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपका यह व्रत पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सुशीला पर अधिक पैसे ना थे, अतः वह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक ले आई। पुस्तक में छपे माता वैभव लक्ष्मी के चित्र और यंत्र को नमस्कार करके उसने पूजा की और थोड़ा सा गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दिया। 4 हफ्ते बीतते बीतते उसके घर की स्थिति कुछ सुधर गई और उसके पति रामप्रसाद की भी नौकरी लग गई। सुशीला ने 51 शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प लिया था और इस 1 वर्ष के समय में ही उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। रामप्रसाद ने फिर कपड़े की एक छोटी सी दुकान कर ली थी और वे एक अच्छे किराए के मकान में रहने लगे थे। 51 व्रत पूर्ण करके उद्यापन करने के बाद सुशीला ने दोबारा व्रत करने का संकल्प लिया और जब तक वह जीवित रही यह व्रत बारंबार करती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे इस लोक में, जहाँ संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य भरा पूरा परिवार और समाज में सम्मान मिला, वहीं भगवान विष्णु के लोक में स्थान भी मिला। हे माँ, जैसे आपने सुशीला पर दया की वैसे ही हम सब पर करना। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। कथा समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।